अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? एक ऐसा स्पैन ऑफ टाइम जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब के लिए एक पीरियड लेना जरूरी होता है. यू कैन नॉट मेक इट फॉर परपेचुटी, यू कैन नॉट मेक इट फॉर इंडेफिनिट पीरियड. यूजुअली ये पीरियड जो होता है वो 12 महीने का होता है. कंपनीज आर फ्री टू चूज एनी 12 मंथ्स पीरियड. ऐसा नहीं है कि आपको फाइनेंशियल ईयर ही चूज करना है अपनी बुक्स मेंटेन करने के लिए, या कैलेंडर ईयर ही लेना है. देयर आर मेनी कंपनी हु हैज books ending at May, June, July, any random months. But problem here is choosing a month which is aligned to your tax laws. Let's say अगर आपने अप्रैल से मार्च का पीरियड लिया हुआ है तो आपके लिए वो बुक्स को मेंटेन करना ईजी हो जाता है. तो इसके लिए इंडिया की सारी कंपनियां अप्रैल से मार्च का पीरियड चूज करती हैं. एक बार आपने जो भी पीरियड चूज कर लिया अपने काउंटिंग के पर्पज़ के लिए, आप उसको फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते विदाउट हैविंग अ जेन्युइन रीजन. ऑडिटर कौन होते हैं और क्यों ऑडिट कराने पड़ते हैं? तो ऑडिटर होता है आपकी कंपनी का डॉक्टर. जैसे आप अपनी बॉडी के चेकअप के लिए डॉक्टर पे भरोसा करते हैं, वो बताता है कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, वैसे ही कंपनी के चेकअप के लिए कितनी उसकी बुक्स एक्यूरेट हैं, कितना उसका क्या स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट में क्या दम है, वो सब देखने के लिए जो आदमी क्वालिफाइड होता है उसको हम बोलते हैं ऑडिटर, जो फाइनेंशियल कंडीशन को इवेलुएट करता है कंपनी के. अब इसमें कई तरीके के ऑडिट होते हैं. ये डिपेंड करता है आप किस ज्योग्राफी में हैं, आप किस गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, आपकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या है, किसने वो रिपोर्ट पढ़नी है. इसके बेसिस पे आपके स्टॉक ऑडिट हो सकते हैं, आपके कॉस्ट ऑडिट हो सकते हैं, आपके टैक्स ऑडिट हो सकते हैं, और इस तरीके के ना जाने कितने कितने तरीके के ऑडिट होते हैं. बट ऑडिट का सिंपल सा मतलब यही है कि एक क्वालिफाइड आदमी, एक इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड आदमी आपकी किताबों को देख के ये बताएगा कि ये किताबें कितनी सही हैं और कितने भरोसे के लायक हैं. अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑडिट ट्रेल को मैंडेटरी कर दिया है या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में. बहुत सारे लोग इसके लिए परेशान हैं. तो मैं आपको बता दूं ऑडिट ट्रेल होता क्या है. जो भी आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो आपकी अकाउंटिंग बुक्स होती हैं, जो ERPs होती हैं, जहाँ पे आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं, उसका सिस्टम के तरफ से एक रिकॉर्ड जनरेट होता है, सोर्स से एक रिकॉर्ड जनरेट होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते अपनी तरफ से. सिस्टमेटिक रिपोर्ट होती है विच गिव्स यू आइडिया कि क्या चेंज हुआ. आपने बैक डेट में जाके कोई डेटा चेंज तो नहीं कर दिया, आपने कोई एंट्री डिलीट तो नहीं कर दी, आपने कोई एंट्री ऐड तो नहीं कर दी पिछले पीरियड में जाके. तो ये जो ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट होती है ERP की, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिट ट्रेल. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टू मेक श्योर कि आपकी बुक्स ट्रांसपेरेंट है, फेयर रिकॉर्डिंग है, और ऑडिटर को काफ़ी हद तक कंफर्ट देती है, गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक कंफर्ट देती है कि आप बैकडेट में जाके कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. अकाउंटिंग की भाषा में एक टर्म होता है एलोकेशन. एलोकेशन का यूज हम करते हैं इस पर्पज़ के लिए कि जैसे कि आपको अपने इनकम या फिर अपने कॉस्ट को अलग अलग पैरामीटर्स पे बांट के देखना हो. फॉर एग्जांपल, आपने ओवरऑल कंपनी के लिए 100 रुपये खर्च कर दिए एज ए कॉस्ट. अब ये 100 रुपये में कितना आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर खर्च किया है, ठीक है, या फिर कितना किस ज्योग्राफी के ऊपर खर्च किया है, स्टेट वाइज देखें या फिर आप कंट्री वाइज देखें, या फिर कितना किस डिपार्टमेंट के लिए खर्च किया है. जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप अपनी बुक्स को एफिशिएंट नहीं बना पाएंगे, अपने धंधे में प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे. तो सिमिलरली जैसे हमने कॉस्ट का एग्जांपल लिया, अगर इनकम को भी हमें जब तक उसको ड्राइव थ्रू करके, डीप डाइव करके, जब तक उसकी हम ये लोकेशन नहीं समझेंगे कि कौन सा इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, हमारी स्ट्रैटेजी जो होगी वो सही नहीं बनेगी. अमोर्टाइजेशन क्या होती है? तो अमोर्टाइजेशन होती है किसी भी एसेट या लायबिलिटी अकाउंट में ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम जो भी कमी आती है, और इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं. जैसे कि उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो रिवाइज हो गया, कम हो गया, उसके पेमेंट टर्म्स जो है रिवाइज हो गए, या ऐसा कोई भी घटना हो गई जो कि हमें एडजस्ट करनी है उसकी वैल्यू में. उसकी वजह से जो एसेट या लायबिलिटी की अकाउंट में जो कमी आती है, दैट इज टर्म्ड एज अमोर्टाइजेशन.